देखिए एक जो है वृत्त है, क्या है? वृत्त है। उसमें कह रहा है कि वृत्त खंड के 6 डिजाइन बने हुए हैं। कितने डिजाइन? देखिए आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कितने डिजाइन। देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 बन रहा है। 6 यानी वृत्त खंड बन रहा है। कौन सी? कौन वृत्त खंड? तो लघु वृत्त खंड। कौन सा वृत्त खंड? अब देखिए वृत्त में 360 डिग्री का कोण बनता है ना। तो इसमें 6 डिजाइन बन रहा है तो 360 में हम 6 से भाग देंगे। थीटा का मान क्या आ जाएगा? 60। तो चलिए यहाँ हम लिख लेते हैं दिया है, क्या हो जाएगा? थीटा का मान 60 डिग्री। अब देखिए उसमें त्रिज्या दिया है कितना? 28 सेंटीमीटर। देखिए आर दिया है 28 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इसमें कहा जा रहा है कि 6 डिजाइन का क्षेत्रफल निकालिए। कई डिजाइन का? तो देख रहे हैं 6 डिजाइन एक ही तरह का बना हुआ है। बना है ना? देखो ना यहाँ 6 डिजाइन एक ही तरह का बना है। तो हम एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल के 6 से गुना कर देंगे, 6 डिजाइन का क्षेत्रफल हो जाएगा। चलिए आते हैं हम। तो डिजाइन पहले ये समझना है कि डिजाइन कौन से जो डिजाइन बन रहा है कौन सा चित्र प्रदर्शित कर रहा है। तो कौन सा है? हाँ लघु वृत्त खंड। तो हम लोग लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या जानते हैं? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए अब आते हैं यहाँ पहले त्रिज्यखंड का और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ लिखेंगे त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान हो गया 60, 360 और पाई का मान देख लीजिए। तो नहीं दिया है तो चलिए 22 बटे 7 गुने आर कितना है? 28 गुने 28। 0 से 0 खत्म। 6 7 चौका 3 दूनी 2 दूनी हो जाएगा। अरे हो जाएगा। क्या लिखेंगे? 22 दूनी 44 गुने 28 बटा में 3 होगा। चलिए गुना करते हैं। 44 गुने 28 32 3 32 3 35 8 8 2 13 के 3 8 11 12 कितना हो जाएगा? 12 32 बटे 3 किसका आ गया? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया। अब लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। कौन सी का? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ कोण कितना डिग्री का अंतरित कर रहा है? 60 डिग्री का। तो कौन सा सूत्र लगेगा? समबाहु त्रिभुज का। तो क्या होता है? √3 बटे 4 a स्क्वायर होता है सूत्र भुजा स्क्वायर। √3 का मान दिया 1.7। क्या दिया है? 1.7 बट्टा में 4 गुने 28 गुने 28। इसका भुजा कितना दिया है? बताए थे त्रिज्या ही क्या होता है? भुजा होता है। तो अब देखो इस 7 चौका 28। अब क्या हो गया? 1.7 गुने 7 गुने 28। चलिए गुना करते हैं। क्या 17 7 कितना होगा? 19 है 119 गुने 28। चलिए 28 72 के 2 7 72 के 2 7 8 का 8 7 15 के 5 1 8 का 8 1 9 है ना होगा। 18 1 2 कम 2 1 3 2 13 के 3 हाथ में 1 8 का 9 3 12 1 हाथ में 13 13 के 3 हाथ में 1 2 है 3 हो जाएगा। क्या के बाद दशमलव होगा? 1 के बाद 1 के बाद 3 कितना हो गया? 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है। अब हमें जो है मिल गया कौन सी का?
त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और किसका क्षेत्रफल। हाँ, तो अब चलते हैं कहाँ, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। चलिए देखिए, अब लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल घटाव त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। त्रिज्य खंड का देखिए क्षेत्रफल कितना आया है, 1232/3, 1232/3 घटाव त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए 333.2। अब एक रख लेंगे, घटा पर में क्या हो जाएगा, घटा हो जाएगा ना, 3 होगा 1232 घटाव 1 या 3 से मिला कीजिए, 3 में 6.9 हो जाएगा। अब घटा लीजिए, चलिए घटाते हैं, 1232 में से घटा लीजिए 99.6, जीरो ले लीजिए, क्या हो जाएगा 4। 11 में से 9 जाएगा 2, 12 में से 9 जाएगा 3, 11 में से 2 कितना आ गया, 232.4 सेंटीमीटर स्क्वायर बट्टा में 3 जाएगा। अरे होगा, देखिए यहाँ देखिए घटाव ठीक है ना, 10 में से 6 हो गया, 11 में से 9 2 हो गया, 12 में से 9 जाएगा 3 हो जाएगा, 11 में से 9 जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब तो ये एक डिजाइन का क्षेत्रफल है कितना, अब क्या लिखना है, 6 डिजाइन का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, 6 गुने 1 डिजाइन का क्षेत्रफल हो जाएगा। 6 का 6 रहने दीजिए, क्या हो जाएगा 232.4 बट्टा में 3 गुने 6, अब क्या हो जाएगा 4 गुने 8, 2 गुने 4, 3 गुने 6 और 2 गुने 4, कितना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा इसका क्षेत्रफल। अब कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर पर खर्चा हो रहा है 0. कितना 35 देखिए ना रुपया कर रहा है, तो लिखेंगे कुल खर्च, क्या लिखेंगे 464.8 गुने 0.35। अब गुना कीजिए, चलिए देखिए यही हम गुना करते हैं, ठीक है, कितना है 464.8 और गुना क्या है 0.35 है ना, देखिए 8 पचे 40, 20 4 24, 30 2 32, 20 3 23, 24 14 18 19 12 13 और ये तो 0 0 0 और हो जाएगा 0 8 6 12 6 1। अब देखिए एक गो के बाद ये है, 2 के बाद ये है, तो 2 और 1 गो के बाद 3 गो के बाद 1 2 3 यानी 162.68 आएगा, कितना आएगा 162.68 रुपए होगा। देखिए तब